अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ हमने और चैप्टर नंबर 3 का जो आज नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जनरल प्रिंसिपल। लिक्विफिकेशन किसे कहा जाता है? सिंपल सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसे लिक्विफिकेशन कहा जाता है। द कन्वर्जन ऑफ द गैसेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन कहलाया जाता है। अब किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, कोई भी गैस है उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए टेम्परेचर या प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? टेम्परेचर क्या बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? इसी तरह प्रेशर का भी क्या इफेक्ट होगा? इसे समझने के लिए पहले हम गैसेस की और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। गैसियस स्टेट के अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। गैस का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा दूर होता है, जबकि लिक्विड के अंदर गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं। लेस एम्प्टी स्पेसेस। नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी, गैस के अंदर नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, जबकि लिक्विड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। अब हमारे पास मौजूद है गैस है जिसमें लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है। लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एम्प्टी स्पेसेस कम करने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें? गैस के मॉलिक्यूल दूर है उन्हें करीब लाना पड़ेगा। तो गैस के मॉलिक्यूल को दूर से करीब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाई प्रेशर। क्या करना पड़ेगा? लार्ज एम्प्टी स्पेसेस से लेस एम्प्टी स्पेसेस, हाई प्रेशर। जब ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ब्रिंग मॉलिक्यूल क्लोज टू ईच अदर, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एक तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, दूसरा नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस IMF से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए लो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का कम होने का मतलब है उनकी मोशन स्लो हो जाएगी। जब उनकी मोशन स्लो होगी तो उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट आ जाएंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी। तो किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दो कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशन होंगी? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। टेम्परेचर का कम करना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट करता है। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनती जाएंगी वो लिक्विड में कन्वर्ट होता जाएगा। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई गैस है उसके ऊपर हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, सिर्फ प्रेशर के बढ़ा देने से कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ प्रेशर बढ़ा देने से मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लाजमी है कि उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट करने के लिए टेम्परेचर भी लो करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर लो होगा तब जाकर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेट आएंगे। तो पहले क्या करते हैं, किसी भी गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करना हो पहले टेम्परेचर कम किया जाता है, उसके बाद फिर प्रेशर लगाते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को पढ़ने के बाद अब हमने कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस, हमारे पास कुछ डेफिनेशंस याद करनी होंगी। नंबर 1, इसकी बेस पर नंबर 1 जो पहली डेफिनेशन है वो अपने याद करनी है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी गैस लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकती है उसे कहते हैं critical temperature. The highest temperature at which a substance can exist in a liquid. कोई भी सब्सटेंस
वो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा उसे देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। इसे शो करते हैं TC से। क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा जाता है, टेम्परेचर आप क्रिटिकल पढ़ सकते हैं इससे। अब इसकी मिसाल ऐसे ही है, अगर हम बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो होता है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकती है। ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर है। अगर हम टेम्परेचर इससे बढ़ा दें 31 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 31.1 हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इससे अगर टेम्परेचर कम होगा 31.1 से, तो वो हमारे पास लिक्विड ही एग्जिस्ट करेगा क्योंकि लो हो गया टेम्परेचर। हाँ, अगर टेम्परेचर 31.1 से बढ़ा देते हैं तब वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना होता है? 31.1 होता है। इससे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। हर गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट है। नंबर 2, दूसरा है क्रिटिकल प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर, वो कम से कम प्रेशर जिसे हम अप्लाई करें और कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। इस कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है इसे। इस कॉल्ड सॉरी लव सही लिखा हुआ था, टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, दोबारा समझेंगे इस बात को। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? वो कम से कम प्रेशर जो हम किसी गैस पर लगाते हैं और उस वक्त हमने उसका टेम्परेचर भी लो किया होता है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर अप्लाई किया होता है। तो जो प्रेशर लग रहा होगा उस प्रेशर को नाम देंगे क्रिटिकल प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि हमने टेम्परेचर लगा चुके हैं, टेम्परेचर लो कर चुके हैं। इट इज डिनोटेड बाय PC। तो अगर हम दोबारा बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PC क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो क्रिटिकल प्रेशर होगा वो प्रेशर होगा 72.9 ATM। मतलब कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लें और उसे लेने के बाद उसका हम टेम्परेचर कर दें 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद प्रेशर हम कम, उसके बाद हम इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। अब प्रेशर कितना लगाया जाएगा? प्रेशर लगाया जाता है 72.9 ATM। ये मिनिमम प्रेशर है। जब इतना प्रेशर लगाया जाएगा तब जो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तब भी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। ये मिनिमम, कम से कम प्रेशर है। इससे मजीद प्रेशर कम करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। इसके बाद तीसरी टर्म है क्रिटिकल वॉल्यूम की। क्रिटिकल वॉल्यूम, जब हम किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं और गैस लेते हैं 1 मोल, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड के अंदर। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद गैस का जितना वॉल्यूम, जितनी जगह उसने घेरी होगी उसे नाम देंगे क्रिटिकल वॉल्यूम का। द वॉल्यूम ऑक्युपाई by 1 mole of a gas at critical temperature and the pressure is called denoted by critical volume। और इसे शो करते हैं VC से, वॉल्यूम ऑफ क्रिटिकल या क्रिटिकल वॉल्यूम। इसकी मिसाल समझने के लिए दोबारा देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, लेट्स सपोज 1 मोल लेते हैं। जब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और टेम्परेचर कर देते हैं 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर है, और प्रेशर लगाते हैं 72.9 ATM, तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद जितनी जगह इसने घेरी होगी वो होता है 95.32 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। 1 मोल गैस होगी। ये जो इसने वॉल्यूम जगह घेरी होगी इसे नाम देंगे क्रिटिकल वॉल्यूम का नाम दिया जाता है। इसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर हर गैस के लिए डिफरेंट है। कोई गैसेस जलती लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं,
टेम्परेचर थोड़ा कम करना पड़ता है, कुछ गैसेस के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करना पड़ता है। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इफेक्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर TC। पोलराइजेबिलिटी क्या इफेक्ट करती है, इफेक्ट करती है क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। ये किस तरह इफेक्ट करेगी पोलराइजेबिलिटी? पोलराइजेबिलिटी एक्चुअली क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो हम सिंपली से इस तरह समझते हैं कि लेट्स सपोज कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है, क्या इनके ऊपर कोई चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव? अगर तो इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा ए बी के साथ, अगर हम जोड़ दें, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो पोलराइज, तो ये पोलराइज होगा, इसके ऊपर पोल्स बने होंगे। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो तो ये क्या होगा, लेस पोलराइज होगा, मतलब पोल्स नहीं होंगे। अच्छा, कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट कब होगी? दोबारा वो पॉइंट रिमाइंड करा रहा हूं, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उतनी जल्दी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसके बेस पर हम पहली कंडीशन लेते हैं नॉन पोलर गैसेस। गैसेस दो तरह की हैं, पोलर और नॉन पोलर। पहले बात करते हैं नॉन पोलर गैस। नॉन पोलर गैस, नॉन पोलर गैस ऐसी गैस जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के दरमियान के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो पोल, कोई पोल इसके ऊपर बना हुआ नहीं होता। जब इसके ऊपर कोई पोल नहीं होगा, कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हमें टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हमें टेम्परेचर ज्यादा कम करना पड़ेगा, ताकि किसी तरह इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट हो। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल दे हैव लो पोलराइजेबिलिटी, इन पर कोई पोल नहीं होता, कोई चार्जेस नहीं होते। दे हैव वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर, तो इनके ऊपर पोल्स, इनके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट करनी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा, ताकि किसी तरह इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट हो जाए। इसकी मिसाल आर्गोन की है या हीलियम हो सकती है। आर्गोन के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 150.9 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ता है। ये बहुत कम टेम्परेचर देंगे तब जाके ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तब जाकर इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होती हैं। जबकि दूसरी गैस है पोलर गैसेस। पोलर गैसेस ऐसी गैस जिसमें उसका एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, पोलर गैसेस जिनके ऊपर पोल्स होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब देखो, इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी है, तो जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे ए बी के साथ, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पहले ही अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो टेम्परेचर हाई रखा जाएगा। तो दे हैव हाई पोलराइजेबिलिटी, इनके ऊपर पोल्स बने होते हैं। दे हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसकी मिसाल है अमोनिया, इसके लिए टेम्परेचर 405.6 केल्विन अप्लाई किया जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड किसके ऊपर करता है? क्रिटिकल टेम्परेचर ओवरऑल डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर, शेप के ऊपर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। मैंने यहाँ पर सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को एक्सप्लेन किया है। बुक के अंदर कुछ और एक टेबल बना हुआ है, उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज लिखे हैं डिफरेंट गैसेस की, जिसमें उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यूज हैं। वहां से हम मजीद स्टडी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।